ये आदमी तो सचमुच जीनियस है। इसने सबसे पहले अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर का अगला पहिया निकाला, फिर एक एंगल ग्राइंडर से स्कूटर के क्रॉसबार को काट दिया। इसके बाद उसने औजारों की मदद से दोनों सामने वाले शॉक एब्जॉर्बर झटके सहने वाले को हटा दिया। एक गत्ते के टुकड़े पर उसने मार्कर से शॉक एब्जॉर्बर का आकार बनाया और एक सांचा तैयार किया। फिर उस सांचे के हिसाब से एक स्टील की प्लेट काटी। प्लेट कटने के बाद उसने उसे ड्रिल प्रेस पर रखा और निशान वाली जगहों पर एकदम सही छेद किए। बोल्ट का इस्तेमाल करके उसने इस स्टील प्लेट को शॉक एब्जॉर्बर के सामने एक नए फ्रंट फोर्क सामने का ढांचा के रूप में कस दिया। ये दोनों प्लेटें मुख्य रूप से अगले पहिए को लगाने के लिए थीं। शॉक एब्जॉर्बर की लंबाई बढ़ाने के लिए उसने एक लोहे की रॉड को स्टील के पाइप में डाला और उसे मजबूती से वेल्ड कर दिया। फिर उस स्टील के पाइप को शॉक एब्जॉर्बर में सरकाकर सब कुछ मजबूती से वेल्ड कर दिया। इसके बाद उसने शॉक एब्जॉर्बर को वापस फ्रंट फोर्क में डाला और कस दिया। उसने बनाए गए प्लेट पर साइकिल का अगला पहिया लगाया, फिर एक चौकोर ट्यूब फ्रेम लाया और उसे फ्रंट फोर्क से जोड़ दिया, जिसके ऊपर एक खांचे वाला एंगल आयरन वेल्ड किया। इसके बाद उसने एक साइकिल का फ्रेम लाया और पिछले पहिए को पीछे के फोर्क पर लगाया। एक बार लगने के बाद उसने साइकिल के ऊपरी और निचले ट्यूबों को पहले से काटे गए क्रॉसबार में फिट किया और उन्हें मजबूती से वेल्ड कर दिया। फिर उसने नीचे दो चौकोर पाइप वेल्ड किए, जिससे फ्लाई व्हील, एक भारी पहिया जो ऊर्जा जमा करता है, के लिए एक सपोर्ट फ्रेम बन गया। उसने प्रत्येक फ्लाई व्हील में एक स्टील का पाइप डाला, फिर एक साइकिल की धुरी को स्टील के पाइप में फिट किया, धुरी के दोनों सिरों पर एक बेयरिंग घुमाने वाला पुर्जा लगाया और इस संरचना को निचले फ्रेम पर सेट किया। दोनों तरफ के बेयरिंग को फ्रेम से मजबूती से वेल्ड कर दिया। फिर उसने साइकिल के बॉटम ब्रैकेट में क्रैंक सेट पैडल वाला हिस्सा को वापस लगाया और दूसरे छोर पर एक क्रैंक लगाकर उसे कस दिया। इसके बाद उसने फ्लाई व्हील को एक चेन से क्रैंक सेट से जोड़ा। इस समय फ्लाई व्हील पावर को आगे भेजने के लिए घूमने लगा। उसने फ्लाई व्हील की धुरी के दाहिनी ओर एक छोटा फ्लाई व्हील वेल्ड किया और फ्रेम के अंत में एक एंगल आयरन वेल्ड किया। इस एंगल आयरन का उद्देश्य एक पुली घिरनी को सहारा देना था। यह बेल्ट को पिछले पहिए को चलाने की अनुमति देता है। फिर उसने दोनों बेल्टों को जोड़ा और पिछले पहिए पर एक ब्रेक लगाया, ब्रेक लाइन को जोड़ा और कस दिया। उसने फ्रंट फोर्क पर एक सीट भी वेल्ड की। फिर उसने बाइक को एक नया रूप देने के लिए उस पर पेंट का एक नया कोट किया और इस तरह एक फ्लाई व्हील असिस्टेड साइकिल पूरी हो गई। फ्लाई व्हील की जड़ता इनर्शिया का उपयोग करके वह अब बिना पैडल मारे आसानी से सवारी कर सकता है। तो आपको उसकी रचनात्मकता के बारे में क्या लगता है? 10 में से आप उसे कितने अंक देंगे? उसकी रचनात्मकता के लिए मैं उसे 10 में से 10 अंक दूंगा। उसने बिल्कुल कबाड़ से एक ऐसा अनोखा और उपयोगी वाहन बना डाला जो सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। यह इंजीनियरिंग, नवाचार और समस्या समाधान का एक शानदार उदाहरण है। उसने विभिन्न पुर्जों को मिलाकर एक पूरी तरह से नया कार्यशील तंत्र बनाया और फ्लाई व्हील के सिद्धांत का उपयोग उसने विभिन्न पुर्जों को मिलाकर एक पूरी तरह से नया कार्यशील तंत्र बनाया।